Welcome to C Anjali Jan classes, guys. You're ready to make audit easy. And finally, we are going to wrap up our Acid 240 in this particular part of this Acid 240, जिसमें कि अपना ये serial number होगा 26 full stop. Exactly that will be a full stop on our Acid 240. एंड आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एंड दे विल हेल्प यू लिफ्ट योर मार्क्स इफ यू मेंशन दैम इन योर कंक्लूजन पैराग्राफ ऑफ द आंसर्स। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो द टॉपिक का नाम रहेगा मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ पैसे 240, but they will be important equally likely as we have studied our earlier topics, क्योंकि कंक्लूजन पार्ट में आपको ये चीजें लिखना पड़ेगा और वहीं से आपके जो मार्क्स है वो क्या हो गए, लिफ्ट हो गए, राइट। अभी आपको पता नहीं है कि आप किससे ऑडिट पढ़ रहे हो और क्या स्ट्रेटेजीज रहती है, क्या लिंकिंग रहती है। एक बार जैसे अपने एसेस के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे एंड वी विल जंप ऑन द क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ राइट पर्सन, राइट। तो आज बात करते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अब इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की वजह से ही हम अपेंडिक्स में गए थे, इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको अपेंडिक्स से पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। इसी टॉपिक की वजह से हम अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 पे क्या किए थे, जंप किए थे। एंड अपेंडिक्स 3 मैंने आपको दिया था होमवर्क। Hope you guys have done the homework, and if you have query you can just text me on my telegram channel. I will deliver a voice clip to you to solve your doubt. तो आज हम बात करते हैं, रैप अप करते हैं अपने एसिड 240 को। आई एम वेरी हैप्पी, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि यस वी डिड द ह्यूज ऐसे इन वेरी डिटेल्ड मैनर। आज इसका अपना लास्ट पार्ट है। ऐसे 330 रिक्वायर्स, अब 330 हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे 200 सीरीज को खत्म करने के बाद वी विल बी हैविंग अ रीडिंग ऑफ ऐसे 300, देन 315, देन 330। 330 में ही हम रेस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क ऑफ रोम बाय ऑडिटर पढ़ते हैं और वहां का कुछ झलक हमने यहाँ पे ले लिया है, राइट। अपेंडिक्स 2 में पढ़ के की रेस्पॉन्स, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 3 पार्ट थे, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन था, मैनेजमेंट एस्टिमेट था एंड इन्वेंटरी क्वांटिटी था। तो वो चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ओवरव्यू फॉर्म में हम इसको ऐसे 330 में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे 330 से पहले हम उसके असर्शंस भी पढ़ने वाले हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं एट असर्शन लेवल, ओवरऑल एफएस लेवल, वो सब हम डिटेल्ड मैनर में कहाँ पे समझने वाले हैं इन आर ऐसे 300 सीरीज। तो ऐसे 330 requires the auditor based on the audit procedure performed and the audit evidences obtained। जो हमने audit procedures लगाए हैं और evidences obtain किए हैं उसको मुझे क्या करना है, evaluate करना है and ROM को assess करना है at the assertion level, ठीक है। To evaluate whether the assessment of the ROM at the assertion level remains appropriate. This evaluation is primarily a qualitative matter based on auditor judgment, क्योंकि अब क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखनी है। Such an evaluation may provide further insight about the wrong due to fraud and whether there is a need to perform additional or different audit procedures। और वो additional और different audit procedures हम appendix 2 में देख चुके हैं। And I have given you the homework of Appendix 3 contains example of the circumstance that may indicate the possibility of the fraud। and ये चीजें मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ in our previous lectures। उसके बाद है एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल बी हैविंग अ सेपरेट एसे, दैट इज एसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें कि हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। एंड इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, रेंटल एंड प्लस द एरिया यू हैव ऑक्यूपाइड, वो चीज देखा था हमने, इफ यू रिमेंबर, राइट। Determining which particular trend and relationship may indicate a risk of material misstatement due to fraud requires professional judgment। Trend like year-on-year comparison, variances, quarter-on-quarter comparison and variances, वो चीजें देखना है। एंड ये हम डिटेल लेवल पे पढ़ने वाले हैं इन आर एस 520, जहाँ पे मैं आपको भरमार
एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. दे विल बी हैविंग द प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर ऐसे. यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था, एक ओवरव्यू दिया था. Unusual relationship involving your end revenue and the income are particularly relevant. These might include अब unusual relationship में मैंने बताया था आपको, if you remember, कि sales मेरा only 5% से बढ़ा था and inventory has jumped to 80%. तो ये क्या हो गया, अनयूजुअल रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वेंट्री. हाउ दैट विल बी पॉसिबल, इसी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड वो किसके तहत होता है, in accordance with essay 520. For example, uncharacteristically large amount of income being reported in the last few weeks. Last few week में बहुत ज़्यादा large amount of income report किया गया था of the reporting period. An unusual transaction or income that is inconsistent with the trend in the cash flow from the operations. And cash flow of operation में हम बहुत सारी adjustment करते हैं to the net profit, उससे ये क्या थी, inconsistent थी, right? फिर उसके बाद है कंसीडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट. आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करना है सिंस फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड. अब आपको ये पता है इंसेंटिव क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, अब परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, और रैशनलाइजेशन यानी कि एटीट्यूड क्या होता है ऑफ द एक्ट. एन इंस्टेंस ऑफ द फ्रॉड इज अनलाइकली टू बी एन आइसोलेटेड occurrence. Accordingly, misstatements such as numerous misstatement at a specific location, even though the cumulative effect is not material, cumulative effect इसका material नहीं होगा, but there is numerous misstatement, it will indicate that there is weak internal control, may be indicative of wrong due to fraud. इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि रिपीटेटिव मिस्टेक हो रही है, भले ही वो मटीरियलिटी को क्रॉस नहीं कर रही, स्टिल यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है. The implication of identified fraud depend on the circumstances. For example, other insignificant fraud may be significant if involve senior management. छोटे से छोटा fraud हो, insignificant fraud हो, but senior management उसमें involved है, तो that fraud is serious for a auditor. In such circumstance, the reliability of the evidence previously obtained. अब जो senior management ने already हमको क्या दिए डॉक्यूमेंट्स, वो क्या हो जाएंगे, डाउटफुल हो जाएंगे कि अभी तो मुझे फ्रॉड मिल गया, उससे पहले जो इन्होंने एविडेंस दिए थे क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो फर्जी तो नहीं है. दिस विल रेज अ डाउट ओवर द reliability of the evidences which has been previously provided. Since there may be doubt about the completeness and the truthfulness of the representations made and about the genuineness of the accounting records and the documents. There may also be a possibility of collusion involving employees, management or the third party. अब कोई भी लाइन ऐसी जो आपको ना समझ आई हो, कल्यूजन में हमने आरपीटी कल्यूजन भी देख लिया था, एम्प्लॉय कस्टमर कल्यूजन भी देख लिया था, सीनियर जूनियर कल्यूजन भी देख लिया था. तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई मैंने आपको ये डायरेक्ट बुक से पढ़ाया है, इसके लिए मैं नोट्स नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ हेल लॉट ऑफ द एग्जांपल ओवर दिस एसेट 240. जो बच्चा बिल्कुल पार्ट 1 से लेके जहां तक जुड़ा है तो उसको एसेट 240 की भगवत गीता समझ आ गई होगी, राइट? अब कोई वर्ड ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इट इज अनफैमिलियर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम रोने वाले हैं, ऐसे नहीं होगा, राइट? ऐसे 450 अगेन, ऐसे 450 है तो हम ऐसे 450 में ही इसका बात करेंगे, एंड ऐसे 700 है तो वो तो हम देखने ही वाले कुछ दिनों में. Forming an opinion and reporting on the financial statement, establish requirement and provide guidance on the evaluation and disposition of misstatement. Misstatement को evaluate करना है, dispose of करना है यानी कि उसको खत्म करवाना है, and the effect on the auditor's opinion in the auditor's report. ये चीज हम देखने वाले हैं in the respective essays. अब उसके बाद है, यहाँ पे हम अपने नोट्स पे जंप कर जाएंगे. ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. ऑडिटर अनेबल है इंगेजमेंट को कंटिन्यू करने के, जो उसने एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, यस वी विल बी ऑडिटिंग योर एंटिटी, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मैनी सम सच ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. वो हम देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर. Okay, we are here and we are seeing, we are reading with the essay 240 and we are batch of completing it. Okay, auditor unable to continue the engagement. ऑडिटर सगाई नहीं कर सकता. सगाई, सगाई कहाँ से आ गई?
ऑडिटर तो पहले ही शादीशुदा था शायद से, तभी उसका 14 फैब नहीं बन रहा था। ऑडिटर कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, समटाइम्स फ्रॉड बिकम्स सो सीरियस दैट द ऑडिटर स्टार्ट्स डाउटिंग। कभी कभी फ्रॉड ऐसा होता है कि ऑडिटर को डाउट हो जाता है मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स पे, कोऑपरेशन फ्रॉम द क्लाइंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग ऑडिट इटसेल्फ। फ्रॉड इस लेवल का होता है कि वहां पे ऑडिटर इज इन द डाउट whether to rely on the records which has been provided by management, or there is honesty on the management, cooperation from the client, possibility of continuing the audit itself. इन सच सिचुएशन ऑडिटर में कंसीडर, या तो वो कंसीडर कर सकता है विड्रोवल, या फिर रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटर, और टेकिंग लीगल एडवाइस। अब कौन कौन सी सिचुएशन होगी ऐसी सिचुएशन वेयर ऑडिटर may not continue, एंटिटी doesn't take appropriate action, एंटिटी appropriate action नहीं ले रही है रिगार्डिंग द फ्रॉड, यानी कि ऑडिटर ने कंफर्म कर दिया कि देयर इज अ फ्रॉड, यू शुड करेक्ट इट, यू शुड करेक्ट इट, और you should have installed some, implemented some internal controls, but management is not even taking a corrective action. ऑडिटर ने डिस्कवर किया कि जो कैशियर है वो 3 लाख चोरी कर चुका है। मैनेजमेंट सेड लेट इट बी, रहने दो ना, 3 ही तो लाख है, मटीरियलिटी तो वैसे भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला लेट इट बी, इट इज नॉट मटीरियल। तो ऑडिटर को डाउट होगा किस पे, एथिकल कल्चर पे। 3 लाख चोरी हुआ है भाई, कल को 10 लाख भी हो सकते हैं, तुम ऐसा कैसे उसको बोल सकते हो लेट इट बी, नहीं। तो ऑडिटर विल डाउट ओवर द एथिकल कल्चर, कंट्रोल एनवायरमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो यही अपना था, द एंटिटी डजंट टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग द फ्रॉड दैट द ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस इवन व्हेन फ्रॉड इज नॉट मटेरियल टू द एफएस। फ्रॉड भले ही एफएस के लिए मटेरियल नहीं था, जो हमने थ्रेशोल्ड लगाई थी मटेरियल नहीं था, स्टिल क्योंकि वो एक फ्रॉड था, उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं लिए गए हैं, इट विल create a doubt over the honesty of the management, integrity of the entities culture, ठीक है। then next point, auditor consideration of ROM due to fraud and the result of audit test indicates a significant ROM and a pervasive fraud. एक तो significant ROM ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के एरिया में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के एरिया में। बात करते हैं व्हाट इज द परवेसिव फ्रॉड। परवेसिव फ्रॉड क्या होता है? परवेसिव फ्रॉड का मतलब होता है हमने फ्रॉड तो किया है बट वो एक अकाउंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, it is affecting the multiple accounts. It has the implication that it can influence the amounts of another account itself. वो isolated नहीं है। Fraud that affects multiple accounts. ऐसा fraud जो कि multiple accounts को क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। जैसे कि ऑडिटर को मिला फेक सेल्स, अब फेक सेल्स से क्या होगा, सेल्स इन्फ्लेटेड पाएगी, इन्वेंट्री भी इन्फ्लेटेड हो सकती है, या फिर इन्वेंट्री डिक्रीज हो सकती है, फेक डेटर्स हो सकते हैं, फेक सेल है तो फेक डेटर क्यों नहीं हो गए, और मैनिपुलेटेड एक्सपेंसेस यानी कि कोक्स, हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में झोल किया होगा तो वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, मैनिपुलेटेड ही मिलेगा। तो यहाँ पे सेल्स का अकाउंट मेरा हुआ अफेक्ट, डेटर का हुआ, कोक्स का हुआ, परचेज इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर्स का हुआ। तो एक सिग्निफिकेंट फ्रॉड ट्रांजैक्शन से मेरे कितने सारे अकाउंट्स क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड द परवेसिवनेस। एंड परवेसिवनेस की जो एग्जैक्ट बेयर ऐसे वाली जो लैंग्वेज है वो हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 700 एंड 705 में, बल्कि 705 में ही पड़ेगी शायद, ठीक है। तो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर सेकंड, the auditor's consideration or the risk of material misstatement due to fraud and the result of the audit test indicate a significant ROM and pervasive fraud. ऑडिटर को कंसीडर करना है रोम ड्यू टू फ्रॉड, जो कि हमें किससे पता चलेगा, एंड द रिजल्ट ऑफ किस चीज का रिजल्ट, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रोम एंड परवेजिव फ्रॉड का। और परवेजिव फ्रॉड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। Then next point is the auditor has significant concern about the competence or integrity of management or the TCWG. क्या ऑडिटर को डाउट है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी पे ही?
तो ऑडिटर हैज सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटेंस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। जैसे कि जो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी है वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, लैक करती है इंटीग्रिटी, डेलिबरेटली मिसलीड कर रही है ऑडिटर को एंड गिव फॉल्स एक्सप्लेनेशन, फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे रही है और एविडेंसेस को क्या कर रही है, हाइड कर रही है। जैसे कि टीसीडब्ल्यूजी से मैनेजमेंट से हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे लोन से रिलेटेड, अब वो लोन के डॉक्यूमेंट क्या दे दिए उन्होंने, फेक दे दिए, चेंज कर रही है अपनी एक्सप्लेनेशन को बार बार। मैं एक क्वेरी लेके गई हूँ, उसी एक क्वेरी को बार बार लेके जा रही हूँ, बार बार अलग अलग रीजन मेरे को पता चल रहा है। ब्लॉक्स ऑडिटर एक्सेस, ऑडिटर की एक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं टू द पर्सन, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है उस पर्सन तक ऑडिटर को पहुंचने ही नहीं दे रहे। एंड प्रेशर ऑडिट टीम, और ऑडिट टीम को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको 15 दिन के अंदर ही ऑडिट खत्म करके देने हैं। भाई मैं कैसे कर दूं 15 दिन में ऑडिट खत्म, वो भी 5 अलग अलग सब्सिडरी की ऑफ योर एंटिटी, राइट। तो ये क्या हो गया, डाउट ओवर द इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द टीसीडब्ल्यूजी। तो ये था कुछ सर्कमस्टांसेस जहां पे ऑडिटर विल फील लाइक दैट ही इज अनेबल टू कंटिन्यू एज द एंगेजमेंट। तो ये आपको क्या करना है यार, पहला आपको बस ये देखना है कि एंटिटी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड करा देती हूँ मार्क कि नॉट टेकिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन। फिर उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ रोम, और उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परवेजिव फ्रॉड का हमें क्या देखना है, रिजल्ट देखने हैं। फिर उसके बाद ऑडिटर सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी, किसकी, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की। ये आपके क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स रहने वाले हैं एंड इसकी एक्सप्लेनेशन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर नोट्स, राइट। देन उसके बाद वी हैव अदर थिंग्स, वी हैव द नेक्स्ट पैराग्राफ। बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जो कि हमने ऊपर देखे 4 सर्कमस्टांस दैट में अराइज, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब डेफिनेटली व्हेन विड्रॉल फ्रॉम एन एंगेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। अब हमने ये जो 4 सर्कमस्टांसेस है वो तो देख ही लिए, बट इन 4 सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सर्कमस्टांस हुए तो ऑडिटर को विड्रॉ करना ही करना है, नो। ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ेगी एंड उसको बैरियर्स भी देखने पड़ेंगे वेदर ही विल बी एबल टू डिसकंटिन्यू दी एंगेजमेंट। क्योंकि ऐसा हो सकता है बीच में लो आ जाएगा, ऑडिटर की गर्दन पकड़ेगा और बोलेगा नहीं बेटा तुझे ही करना पड़ेगा, क्या कर, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फैक्टर that affect the auditor's conclusion include the implication of the involvement of a member of management or TCWG with the governance। अब फैक्टर में वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि एम्प्लॉय इन्वॉल्व था फ्रॉड में या फिर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, विच में अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, और मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दी होगी उस पर भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। एमआरएल मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया था विद इन दिस एसे 240 का ये लेक्चर ओवरव्यू दिया था, बट साथ में ये भी बोला था कि हम एमआरएल को ऐसे 580 में देखने वाले हैं। एंड यस हम अभी 240 में भी इसको थोड़ा सा देखेंगे ऐसे 240 के रेलिवेंट पार्ट के लिए। एंड द इफेक्ट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंटिन्यूइंग एसोसिएशन विद द एंटिटी, क्या मतलब है इसका, पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हो गए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर विड्रॉल, हम सीधा सीधा विड्रॉल नहीं कर सकते, हमको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। हु इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व कौन था, इन एम्प्लॉय इन्वॉल्व था या फिर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी। एक्सटेंट ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड कैसा था, स्मॉल था या परवेजिव था, स्मॉल वालों की एक ही अकाउंट को वो अफेक्ट कर रहा था, नेग्लिजिबल था, या फिर परवेजिव था, मल्टीपल अकाउंट्स को क्या कर रहा था, वो अफेक्ट कर रहा था। मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स क्या था, मैं मैनेजमेंट के पास गई, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मेरे को फ्रॉड मिला फ्रॉड मिला फ्रॉड मिला, बट मैनेजमेंट ने करेक्टिव एक्शन लिया ही नहीं। मैनेजमेंट डजंट टेक द करेक्टिव एक्शन, और मैनेजमेंट ही क्या है, डिसऑनेस्ट है, बेवफा है, राइट। फिर है रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, कैन ऑडिटर स्टिल ट्रस्ट द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने बोला है हम जानते हैं और मानते हैं हमारी एफएस को प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईसी को डिम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कैन आई रिलाई ऑन दैट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नाउ, दिस इज द क्वेश्चन। फिर उसके बाद रेपुटेशन रिस्क, अगर ऑडिटर जो है इस एंटिटी से अपना रिश्ता बरकरार रखता है तो क्या उसकी रेपुटेशन पे दाग लग जाएगा, उसको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसोसिएशन विद द क्लाइंट हार्मफुल, यही चीज आपको पैराग्राफ फॉर्म में दी है, यही मैंने बुलेट में आपको समझा दिया है, बट लेकिन आपको आईसीआई के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो इसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, राइट।
So this was our factors that should be considered before withdrawal from the engagement. Then we have another paragraph, professional and legal responsibility. The auditor has professional and legal responsibility in such circumstances. ऐसे circumstance में जब auditor is wanting to discontinue the engagement, क्या responsibility रहेगी? And these responsibilities may vary under different legislation and regulation according to the client. क्लाइंट किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसी इंडस्ट्री के रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ेगा. Under some legislation, regulation, for example, auditor may be entitled to or required to make a statement or report to a person or persons who made audit appointment. ऑडिटर को कंपनीज एक्ट के हिसाब से बीओडी को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वाई ही इज रिजाइन. ठीक है. और इन सम केस रेगुलेटरी अथॉरिटी, लिस्टेड क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे थे एंड नाउ यू आर रिजाइनिंग, यू हैव टू इन्फॉर्म सेबी. बैंक का ऑडिट आप कर रहे थे, यू हैव टू इन्फॉर्म आरबीआई. यानी कि यू हैव टू इन्फॉर्म द रेगुलेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच योर एंटिटी इज ऑपरेटिंग. दैट्स वाई हम बोलते हैं कि बिफोर गोइंग टू ऑडिट, बिफोर जंपिंग इन टू फील्ड वर्क, यू हैव टू take the understanding of entity and its environment, including the internal controls. Right? Given the exceptional nature of the circumstance and the need to consider legal requirements, the auditor may consider it appropriate to seek legal advice when deciding whether to withdraw from an engagement and in determining an appropriate course of action, including the possibility reporting to the shareholder and the regulators or the others. शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के हो गए, रेगुलेटर मैंने सेबी बताया, आरबीआई बताया, रियल इस्टेट के केस में रेरा हो जाएगी, इंश्योरेंस के केस में IRDAI हो जाएगी और अदर्स. इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं. In some case, the option of withdrawing from the engagement may not be available to the auditor due to nature of the terms of the appointment of the public interest consideration. इसका धांसू सा एग्जाम्पल मेरे पास है और वो कहीं ना कहीं हम ऐसे 220 और SQC1 में भी पढ़ेंगे तो आपको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा. दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. तभी मैंने बोला अपनी थंबनेल में इसका जो नाम रहेगा वीडियो का वो मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे, बट इम्पोर्टेंट है. आपको कंक्लूजन पैराग्राफ में ये सब चीजें लिखनी होती है, राइट? तो ही नंबर नहीं आते ऑडिट में. ठीक है. अगर ये चीजें आप पढ़ते हो, उसको लिंक करके लिखते हो, तो आपके नंबर लिफ्ट होते हैं. जिन बच्चों के अब 90 आते हैं वो क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं. ठीक है, मेरे अब 90 नहीं आए थे, बट मेरी एग्जामिशन तो थी. इंटर में आई हैव 64. फाइनल में क्योंकि वो May 25 का अटेम्प्ट था, बोस लेवल था, वहां पे मैं मेरा जो एग्जामिशन है वो 3 नंबर से रह गया था. आई हैव 57 मार्क्स. ठीक है. तो इसी चीज को एक बार हम नोट से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. थोड़ा ही रहता है, बस रैप अप होने वाला है. एंड थैंक्स फॉर मेंटेनिंग दिस लेवल ऑफ पेशेंस कि आपने 26 लेक्चर्स तक इस ऐसे को देखा एंड इट इज इम्पोर्टेंट. मेरे को भगाना नहीं है, राइट? प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिटर कांट सिंपली वॉक अवे कैजुअली. डिफरेंट लॉज में रिक्वायर रिपोर्टिंग फ्रॉड. डिफरेंट लॉज जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में हमें सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, एडीटी 4 फॉर्म में रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट द फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ग्रेटर देन 1 करोड़. राइट? आपने लॉ में पढ़ा होगा, बट मैंने आपको क्या करा दिया, रिमाइंड करा दिया. इन्फॉर्मिंग द रेगुलेटर्स. रेगुलेटर कौन हो गया? आरबीआई हो गई, सेबी होगी, रेरा हो गया, IRDAI हो गई. ठीक है. इन्फॉर्मिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसने आपको अपॉइंट किया था. कंपनी के केस में बीओडी भी अपॉइंट कर सकता है, ऑडिट कमेटी भी आपको अपॉइंट कर सकती है, उनको मुझे इन्फॉर्म करना हो सकता है. डॉक्यूमेंटिंग द रीजन. एंड आप रिजाइन कर क्यों रहे हो, उसका रीजन भी आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. क्या आपको एक्सेस नहीं दी गई थी? क्या आपके ऑडिट स्कोप पे लिमिटेशंस लगाई गई थी? क्या आपको डाउट था मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे? वो सब कुछ आपको क्या करके देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करके देना पड़ेगा. हैंस ऑडिटर सीक द लीगल एडवाइस. और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है. और फिर
ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बैंक ऑडिट का लिया था। मैनेजमेंट बैंक ऑडिट थी हमारी, उसमें मैंने ये पाया कि मैनेजमेंट ने लोन को है डाइवर्ट कर रखा है, तो इस केस में मुझे आरबीआई को बताना पड़ेगा जो कि रेगुलेटर है, और शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब मैंने आपको ये बताया विड्रॉल पॉसिबल नहीं है कुछ केसेस में। तो एज आई हैव द एक्सपोजर टू लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट ऑल्सो, तो आई हैव एग्जांपल फॉर यू, एंड इसी को हम एस क्यू सी 1 एंड ऐसे 220 में भी पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा लिमिटेड रिव्यू है ना, वो इंटरिम रिव्यू होता है। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑडिट करते हैं, एंड वो भी ऑडिट नहीं होती, वो रिव्यू होता है। उसमें हम सिर्फ दो प्रोसीजर्स लगाते हैं। हाँ, ये चीजें हम सीए फाइनल वालों को डिटेल में बताएंगे, बिकॉज सीए इंटर के सिलेबस में ये चीज नहीं है। स्टिल मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो ये दो लाइनें हैं वो क्यों लिखी गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ऑडिट करते हैं। जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट होता है फॉर द लिमिटेड रिव्यू ऑफ अ क्लाइंट, तो वहां पे क्वार्टर वन का ऑडिट आपने कर दिया, विद इन 45 डेज आपको क्वार्टर वन का ऑडिट पूरा करना होता है। इसी तरीके से क्वार्टर टू का विद इन 45 डेज करना होता है, क्वार्टर थ्री का इसी तरीके से करना पड़ता है। हाँ, जब क्वार्टर फोर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे एनुअल क्लोजिंग होती है, तो वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा डेज आपको मिल जाते हैं, 60 डेज मिल जाते हैं। ठीक है। तो क्वार्टर वन में आपने ऑडिट कर दिया, बट क्वार्टर टू तक आते आते आपको पता चला कि भाई यहाँ से विड्रॉल करना ही बहुत अच्छा है, रिजाइन मार दो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मेरी रेपुटेशन पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो क्वार्टर टू आ गया, पूरा हो चुका है। उसके 45 डेज में आपको ऑडिट कंप्लीट करनी है। अब आपको पता भी चल चुका है कि इट इज टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस क्लाइंट, तो क्वार्टर थ्री का ऑडिट नहीं, आपने सिर्फ टू तक किया है। टू में विद इन 45 डेज आपको क्या डालना पड़ेगा, रिजाइन डालना पड़ेगा। अगर आपने विद इन 45 डेज रिजाइन नहीं डाला, तो यू आर बाउंड कि अब आपको क्वार्टर थ्री का भी ऑडिट करना पड़ेगा। एट क्वार्टर थ्री का जैसे लिमिटेड रिव्यू आप कर दोगे, तो अब आप पे मैंडेटरी हो जाएगा कि एनुअल ऑडिट कौन करेगा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही करेगा। भले ही आप उस पर एडवर्स ओपिनियन दो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो, या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दो, बट ऑडिट आप नहीं छोड़ सकते। ये क्या है, रेगुलेशन है बाय द सेबी एलओडीआर। क्वार्टर वन में आपको पता चला, तो आप विद इन 45 डेज ऑफ एंडिंग ऑफ द क्वार्टर वन रेजिग्नेशन दे सकते हो। यू आर नॉट बाउंड कि आपको ऑडिट करना ही है। क्वार्टर टू में आपको कुछ पता चलता है, तो क्वार्टर टू खत्म होने पे विद इन 45 डेज आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, इट विल बी एक्सेप्टेबल। बट जैसे 45 डेज ऑफ द क्वार्टर टू लैप्स हो गए, आप फिर रेजिग्नेशन नहीं दे पाओगे, तो आपको क्वार्टर थ्री का ऑडिट करना ही पड़ेगा। और क्योंकि अब आप ऑडिट क्वार्टर थ्री का भी ऑडिट लिमिटेड रिव्यू कर चुके हो, तो अब यू आर बाउंड कि एनुअल ऑडिट आपको ही करना पड़ेगा, तो आप रिजाइन इस केस में नहीं डाल पाओगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऐसे सर्कमस्टांस का इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, राइट। फिर उसके बाद है, ये तो लिस्टेड कंपनी का है। और फिर एक जनरल सा एग्जांपल बताया कि जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑडिट में आप इतनी जल्दी से रिजाइन नहीं डाल सकते। स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे लिस्टेड क्लाइंट्स की हो गई, और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, इनमें भी आप जल्दी से रेजिग्नेशन नहीं डाल पाओगे। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो अब देखा कि क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इस पैराग्राफ से आने से पहले जिस बच्चों ने ड्रॉप ऑफ कर दिया होगा वीडियो को, तो वो सफर करने वाले हैं। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपने इतना पेशेंस रखा और यहाँ तक वीडियो को सुना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगेन मैंने आपको बोला था कि ऐसे 580 में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बट द रेलिवेंट कंटेंट विच इज रेलिवेंट फॉर ऐसे 240 वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ना सारे ऐसे इसका मिक्स है कि जैसे लो एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को लेके हमने ऐसे 250 में देखा था कि इसका रेफरेंस ऐसे 580 में जाएगा। फिर इसी तरीके से ऐसे 200 में देखा था आइला को लेके, उसका रेफरेंस जाएगा ऐसे 580 में रिप्रेजेंटेशन में। इसी तरीके से अब 240 में कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि हम लिखेंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में। ठीक है। देखा जाए तो ऐसे 580 का कुछ नहीं है। ऐसे 580 ने भाड़े पे ले रखा है सारे कॉन्सेप्ट को ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, भाड़े पे लिया हुआ है। भाड़ा समझते हो, किराया। ठीक है। ऐसे 580 establishes requirements and provides guidance on obtaining appropriate representation from the management and where appropriate TCWG in the audit.
In addition to acknowledging that they have fulfilled their responsibility for preparation of financial statement, ये ऐसे 200 में हम पढ़ चुके थे. It is important that irrespective of size of the entity, management and where appropriate TCWG acknowledge their responsibility. किस चीज की responsibility अब की बार हमने इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन किया है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट दी फ्रॉड को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए भी हमने आईसीज को डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन किया है. और 200 में हमने पढ़ा था हमने आईसीज डिम किया है जो कि रेलिवेंट है एफएस को प्रिपेयर करने के लिए. अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमने आईसीस को डिम किया है, डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन किया है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड. समझ रहे हो लैंग्वेज का फर्क. तो यहाँ पे फर्क है, हर चीज एक जैसा नहीं होता है, राइट. तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ऐसे 200 में हमने रख लिया था रेलिवेंट टू एफएस वाले हमने आईसीज डिजाइन इम्प्लीमेंट मेंटेन कर दिया. नो, ऐसे 240 में लैंग्वेज बदल जाएगा. हमने फ्रॉड के लिए आईसीज को क्या किया है, डिम किया है, राइट. अब नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है. Because of nature of the fraud and difficulties encountered by the auditor in detecting material misstatement in FS resulting from the fraud, it is important that auditor obtain a written representation. Auditor क्या करेगा, written representation लेगा in relation to SA 240 about the fraud from the management where appropriate TCWG that they have disclosed to the auditor. क्या disclose कर चुके हैं? The result of management assessment of risk that FS may be materially misstated. मैनेजमेंट ने असेस किया है, मैनेजमेंट लिख के देगी मुझे एमआरएल में, हमने असेस किया है कि कोई रिस्क तो नहीं है जो कि मटीरियली मिस्टेटेड हो फ्रॉड की वजह से, ये लिख के देगी. हम असेस कर चुके हैं ऐसा कोई रिस्क नहीं है, हम असेस कर चुके हैं कि एमएम नहीं होगा ड्यू टू फ्रॉड. देयर नॉलेज ऑफ एक्चुअल एंड सस्पेक्टेड और अनलेस फ्रॉड अफेक्टिंग दी एंटिटी. पहले पॉइंट में उन्होंने असेस किया है कि कोई रिस्क नहीं है. दूसरे पॉइंट में वो बोल रहे हैं हमें जितना नॉलेज था कि एक्चुअली फ्रॉड हुआ है या फिर डाउट है या फिर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई थी, अलेज फ्रॉड का मतलब विसल ब्लोअर कंप्लेंट, वो सब हम आपको ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं इन आर एमआरएल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. ठीक है, तो ये बोला है, राइट. तो इसी को एक बार हम नोट से पढ़ लेते हैं सो डेट आपको जल्दी से समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैं इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझा चुकी होती हूँ, राइट. Management representation MRL are written confirmation given to the auditor. ये एक written confirmation होती है. These are extremely important in fraud related audits. Management acknowledge करती है अपनी responsibility. Management must confirm preparation of FS, internal control exists, fraud prevention responsibility belongs to management. अल्टीमेटली फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए कौन जिम्मेदार है, मैनेजमेंट. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट फ्रॉड की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है. इसमें मैं दोनों पॉइंट तुम्हें समझा चुकी कि मैनेजमेंट असेस कर चुका है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है या फिर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड तो नहीं है. फिर उसके बाद उनकी नॉलेज ऑफ एक्चुअल सस्पेक्टेड फ्रॉड. मैनेजमेंट मस्ट डिस्क्लोज एक्चुअल फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड एलिगेशंस रिसीव्ड. Whistleblower complaints, procurement frauds, management must disclose these to the auditor, right. Then MRL important क्यों है, because fraud is difficult to detect. fraud क्या है, difficult to detect है. MRL create a documentary evidences, management की accountability and legal support for the auditor, right. बस खत्म होने वाला है, 3 ही टॉपिक रह गए अपने. Communication to management and TCWG. Communication to management में क्या आएगा, when the auditor has obtained the evidences that fraud exists or may exist, it is important that the matter to be brought to the attention of appropriate level of management as soon as practicable. जैसे ही ऑडिटर को किसी फ्रॉड के बारे में पता चलता है वैसे ही ऑडिटर को मैनेजमेंट को बता देना चाहिए as soon as practicable. हम ऑडिट की लैंग्वेज में बोलते हैं as soon as practicable. This is so even if the matter might be considered inconsequential. चाहे जो मैटर वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो, माइनर डिफेक्शन हो, but still you have to bring this thing in the notice of the management. The determination of which level of the management is appropriate one is matter of the professional judgment and is affected by such factor as likelihood of the collusion. अब
प्रैक्टिकेबल होगा जितना जल्दी हम बताएंगे, बट वी हैव टू कंसीडर क्या मैनेजमेंट ही तो इन्वॉल्व नहीं थी। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो आपको मैनेजमेंट को नहीं बताना है, आप डायरेक्टली किसके गेट को नॉक करोगे, टीसीडब्ल्यूजी के, राइट। नोक नोक, वी आर ऑडिटर, मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, आप कुछ एक्शन लो, ठीक है, ऐसा हम बोलने वाले हैं। Ordinarily, the appropriate level of management is at least one level above the person who appears to be involved with the suspected fraud. आपको लगता है कि ये पर्सन इन्वॉल्व है तो उस पर्सन की हायरार्की में उसका सीनियर कौन है उसको आप जाके बताओ, और वो भी कल्यूडेड है तो उसका इमीडिएट सीनियर देखो, राइट। दिस वाज द कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट विद टी एंड टीसीडब्ल्यूजी में सबसे पहले हमने देखा कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट। Communication to management. Whenever auditor suspect fraud, he should communicate quickly to the appropriate level of the management, and इसी को बोलते हैं हम as soon as practicable. Usually one level up above the person involved. ठीक है। देन उसके बाद वी हैव द कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी के साथ हमें कम्युनिकेशन देखना है। The auditor's communication with those charged with governance may be made orally or in writing. Orally भी हम दे सकते हैं, writing में भी दे सकते हैं, but it is preferable कि हम in writing ही दे। And वही अपना next essay भी है, that is essay 260 which we will going to be starting. Identifies factors the auditor consider in determining whether to communicate orally or writing due to nature and the sensitivity of the fraud involving senior management or fraud that result in material misstatement in financial statement. The auditor reports such matters on a timely basis and may consider it necessary to also report such matter in writing. In such cases, the auditor may consider it appropriate to communicate with TCWG when the auditor becomes aware of the fraud involving employee or other than management that doesn't result into material misstatement. Similarly, TCWG में wish to be informed of the such circumstances. Fraud employee ने भी किया हो सकता है, management ने भी किया हो सकता है. We have to communicate that fraud to the TCWG. The communication process is assisted with the auditor and TCWG agree at an early stage in the audit about nature and extent of auditor's communication in this regard. प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं कि कब हमारी मीटिंग्स होने वाली टीसीडब्ल्यूजी के साथ, कब हम अग्रीमेंट को साइन करने वाले, क्या स्टेटस ऑफ वर्क होगा, किस तरीके से कम्युनिकेट होगा, ईमेल पे होगा, इन पर्सन मीटिंग में होगा, कॉन्फ्रेंसिंग में होगा, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं व्हाइल साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर। In exceptional circumstance, where auditor has doubt about the integrity or honesty of the management or TCWG, अब ऑडिटर को डाउट है TCWG पे भी, मैनेजमेंट पे भी, उसको यही नहीं पता चल रहा कि किसको मेरे को फ्रॉड बताना चाहिए, तो उस केस में वो क्या लेगा, इट विल कंसीडर whether to obtain a legal advice to assist the determination of the appropriate course of action, क्योंकि दोनों ही कल्यूड हो चुके हैं, हम बताए तो किसको बताए, तो we will be having advice from the legal advisory board, ठीक है। तो कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी में टीसीडब्ल्यूजी मींस ऑडिट कमेटी हो सकती है, बीओडी हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, जिसका कि रोजमर्रा के काम से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑडिट, तो हम बात कर रहे थे अपने हैंड रिटन नोट्स की, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी कौन हो सकता है, ऑडिट कमेटी, बीओडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा सीरियस फ्रॉड को जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, एंड देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी जो कि हर्ट हो चुकी है, एंड इसी को हम क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट, और प्रेफर्ड क्या रहेगा कि हम रिटर्न में कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन इवन फॉर दी नॉन मटीरियल फ्रॉड्स, ऐसे फ्रॉड जो कि थ्रेशोल्ड को नहीं कर रहे हैं तो भी हम उसको बताएंगे, बिकॉज दे कैन इंडिकेट द पुअर आईसी और वीक सुपरविजन बाय द टीसीडब्ल्यूजी। और साथ ही इफ वी आर having the question on the doubt over the honesty and integrity of the management at TCWG, then we will seek the legal advice. Board itself involved in the fraud. Board खुद भी इन्वॉल्व हो सकती है फ्रॉड में, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा मैं किसका गेट जाके खटखटाऊं, तो वहां पे मेरे को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, लॉयर के दरबार में जाना पड़ेगा। Then we have another thing, other matters related to fraud. Fraud से related other matters भी होंगे जो कि मैं TCWG को communicate कर सकती हूँ। For example, weak ICs है, management override किया controls को,
रिपीटेड फ्रॉड पैटर्न मुझे दिख रहा है, इनइफेक्टिव विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है कि विसल ब्लोअर ने आवाज उठाई एंड मैंने उसकी आवाज को क्या कर दिया, दबा दिया, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे। और पुअर एथिकल कल्चर होगा, जैसे कि कंपनी ने शो किया फेक सेल्स 12 सीआर का, इन्फ्लेट कर दिया इन्वेंट्री को, ऑडिटर ने इन्फॉर्म किया सीएफओ को और सीएफओ बोलता है इग्नोर दिस और वी विल रिप्लेस योर फर्म। या तो आप इसको इग्नोर करो, भूल जाओ कि कभी ये 12 करोड़ का फ्रॉड हुआ भी था, नहीं तो हम आपकी फर्म को क्या कर देंगे, रफा दफा कर देंगे, आपको क्या कर देंगे, फायर कर देंगे कि यू आर नाउ नॉट एलिजिबल टू ऑडिट आवर एंटिटी। धमकी दे दी सीएफओ ने डायरेक्ट। ऑडिटर देन कम्युनिकेट टू ऑडिट कमेटी, इवेल्युएट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, ऑडिट कमेटी को बताएगा, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को इवेल्युएट करेगा, लीगल एडवाइस लेगा, विड्रोअल कंसिडर करेगा कि वेदर ही शुड विड्रॉ और नॉट, फिर डॉक्यूमेंट फ्रॉड रिस्क, फिर उसके बाद ऑब्टेन एंड असेस करेगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड मे मॉडिफाई ऑडिट ओपिनियन, और ऑडिट ओपिनियन को क्या कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है। इसी चीज को हम पढ़ते हैं अपने नोट से। अदर मैटर्स पे आए हुए थे हम। Other matters related to fraud to be discussed with TCWG. क्या क्या? Concern about the nature, extent and the frequency of the management assessment of the controls. नेचर, एक्सटेंट एंड फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार किस तरीके से मैनेजमेंट असेस कर रही है कंट्रोल्स को टू प्रिवेंट एंड डिटेक्टिव फ्रॉड, वो डिस्कस करेंगे। अ फेलियर बाय द मैनेजमेंट टू अप्रोप्रिएटली एड्रेस द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसीज। मैंने कुछ ऑडिट फाइंडिंग्स दी थी रिलेटेड टू आईसीज, वो भी मैनेजमेंट ने करेक्टिव नहीं की है, वो चीज हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। टू अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड टू एन आइडेंटिफाइड फ्रॉड, the auditor's evaluation of the entity's control environment, including questions regarding the competence and the integrity of the management. Actions by the management that may be indicative of fraudulent financial reporting. मैनेजमेंट ने ऐसे कौन कौन से कृत्य किए, कर्म कांड किए हैं जिसकी वजह से ओवरराइड किया है, मैनिपुलेट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सच एज मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसने गलत गलत अजम्पशंस लिया और गलत गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट की है। इंडिकेटिव ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट्स टू मैनेज द अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए, order to deceive the financial statement user by influencing their perception as to entity's performance and the profitability. फिर उसके बाद concern about the adequacy and completeness of authorization of the transaction that appear to be outside the normal course of business, and ये normal course of business है, ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। हैट्स ऑफ टू यू गाइस जिन्होंने पार्ट 26 तक यहाँ तक ऐसे 240 को देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ऑफ दी ऐसे 240। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दी है, भर भर के एग्जांपल्स दिए हैं, तो आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपके पास डाउट हो तो आप मेरे पास आ सकते हो पूछने के लिए, टीचर का काम है बच्चों के डाउट को सोल्व करना, ठीक है। एंड इसका मेरे पास सेपरेट नोट्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर ही मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, और ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटिंग बेयर एज ए टेक्स्ट रीडिंग हम इसको कर रहे हैं। मेन इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, जिस भी एंटिटी को मैं ऑडिट कर रही हूँ उसमें फ्रॉड है तो मेरे को उसके माई बाप के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। कौन माई बाप? बैंक को ऑडिट कर रही हूँ तो आरबीआई माई बाप है, रियल इस्टेट क्लाइंट का कर रही हूँ तो रेरा माई बाप है, इंश्योरेंस को करी तो IRDAI है। इनफैक्ट मैंने इसी लेक्चर में आपको ये चीजें बताई है, तो ये उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू था। इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक बार ऑडिट की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको लिखना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, the auditor's professional duty to maintain the confidentiality of client information may preclude reporting fraud to the outside parties। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑडिटर का जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ा था हमने एसक्यूसी 1 के अकॉर्डिंग, उसमें पहला ही जो प्रिंसिपल था वो कॉन्फिडेंशियल सॉरी इंटीग्रिटी का था, तीसरा था कॉन्फिडेंशियलिटी। मैम आपको ऐसे सीरियल में भी याद है? यस, 5 बुकें पढ़ी है भाई मैंने ऑडिट की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी था तो वो मेंटेन करनी है, बट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास, लॉ के पास और स्टैट्यूट के पास ये राइट है कि वो इसको रिवोक कर सकता है, और वो बोलेगा चल जो तेरे को पता है उगल सब, कोर्ट में आके ऑडिटर को बोला जा सकता है, ठीक है, तो उसको उगलना पड़ेगा। However, the auditor
Legal responsibility vary by the law, statute, and in certain circumstances, the duty of confidentiality may be overridden by statute, law, or court of law. In some entities, for example, in case of audit of the banks, माई बाप कौन होगा? RBI होगी. और ये नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर आपको याद रखने का नहीं, कोई दरकार नहीं है. Also, in some entities, the auditor may have a duty to report misstatement to the authorities in those cases where management or TCWG need not to take the corrective action. जहाँ पे उनको corrective actions लेने चाहिए थे बट उन्होंने नहीं लिए, तो भी मैं अथॉरिटी को बताऊंगी. The auditor may consider it appropriate to obtain legal advice. Legal advice भी ले सकते हैं in case वहाँ पे उसको लगता है कि fraud में TCWG भी क्या है, involve है. In some clients, requirement for reporting fraud, whether or not discovered through the audit process, may be subject to the specific provision of audit mandate or related to the legislation or the regulations. And from this moment, we have completed our huge essay 240. मेरी आंखें तरस गई थी ये देखने को कि ऐसे 240 कब खत्म हो और कब मैं बोलूं ऐसे 240 स्वाहा. ऐसे 240 लिटरली स्वाहा हो चुका है. हैट्स ऑफ टू यू कि आप पार्ट 26 तक यहाँ तक बने रहे. हम खत्म कर चुके हैं ऐसे 240 को. एंड एज प्रोमिस मैं आपको अनोटेड पीडीएफ दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, राइट. एंड कोई तुम्हें राइटअप चाहिए मेरी तरफ से तो उन पर्टिकुलर पेज का मैं राइटअप तुम्हें दे दूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे है. इट विल बी अ रिक्वायरमेंट कि आपको सारा डिस्कशन पता रहना चाहिए. इतना बड़ा ऐसे हमने कर लिया. अनोटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. अनोटेड मतलब कि जो मैंने समरी फॉर्म में लिखवाया है वो सब आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, राइट. तो कोई भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी एंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सोल्यूशन दे दूंगी, वॉइस क्लिप नोट दे दूंगी. एंड इवन डाउट ऐसा रहा कि सारे बच्चों का डाउट हो सकता है तो मैं अगेन उस पर एक यूट्यूब वीडियो बना के डाल दूंगी. तो ऐसे 240 फाइनली स्वाहा. We have completed it. A good announcement for you. We have completed ऐसे 240. एंड जिसमें कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है. आई हैव गिवन यू ऑल द एग्जांपल्स रिक्वायर्ड. तो हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग स्टफ. एंड हाँ, ऐसे 240 को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना. हैव अ नाइस डे, कीप रिवाइजिंग स्टफ एंड बाय बाय फ्रॉम सी अंजलि.